ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MP ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, बहुत सत्कारयोग रविंदर डालवी साहब साडे सह प्रभारी इंचार्ज साहब, बहुत सत्कारयोग साडे जिले के प्रधान साहब बिट्टू जी, बहुत सत्कारयोग साडे रविंदर आवला साहिब, हरचरण सिंह सोथा साहिब, सरदार गुरसंत सिंह बराड़ साहिब, सत्कारयोग साडे दविंदर घुबाया साहब ते दोने ब्लाक दे साडे प्रधान साहबान बब्बू बराड़ जी फरीदकोट के जिला प्रधान, सारे साथी इत्थे पहुंचे हैं। सब तो पहला तो असीं माघी दियां ते लोहड़ी दियां मुबारकबाद दिंदे हैं समूह पंजाब दे निवासियां नूं। ते अज साडा दौरा है गुरु हरसाए विखे भुपेश बघेल जी दा। मगरले 5 दिनां तो 14-15 प्रोग्राम मनरेगा दे मुतल्लक करके अज असी मुक्तसर साहिब विखे पहुंचे हैं। मैं भुपेश बघेल जी नूं ये दस्सिया कि साडे माघी दा मेला हुंदा है, चरण छो प्राप्त धरती है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी। सो असी जाना फिरोजपुर सी और इन्हां ने कहा कि नहीं, फिर मैं 14 तरीक नूं, इन्हां ने 12 नूं तां चले जाना है अज, कि मैं नकमस्तक होके मत्था टेक के गुरु महाराज तो आशीर्वाद लैके फिर इत्थों और लोहड़ी दियां मुबारकां दे के फिर मैं जावांगा। सो इस करके अज असीं इत्थे सारे इकट्ठे लीडर साहबान होए हैं। हुण असीं मत्था टेकन जावांगे। मैं बेनती करांगा आदरणीय भुपेश बघेल जी नूं, पंजाब मामलिਆਂ ਦੇ इंचार्ज नूं, कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ संबोधन करन। जी नमस्कार, सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। और हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग साहब, हमारे सांसद आदरणीय घुबाया जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई रविंद्र दलवी जी, रविंद्र आंवला जी, सभी हमारे जिले के प्रधानगण उपस्थित, बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले माघी मेले के और लोहड़ी की बधाई, शुभकामना। साथ ही आज एक महत्वपूर्ण दिन जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे और आनंदपुर वो छोड़ चुके थे, यहाँ आए, मुगलों के उनकी लड़ाई हुई और उस समय जो 40 जो सिख थे उनको छोड़ के चले गए थे और उन्होंने एक बेदवा भेज दिया था। रास्ते में एक महिला मिली, माई भागो। उन्होंने उन 40 सिखों को ललकारते हुए कहा कि तुम चूड़ियां पहन लो, लड़ाई लड़ने तो मैं जा रही हूं। उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो फिर वापस आए और युद्ध में 40 सिख शहीद हुए। और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें 40 मुक्ते की उपाधि उन्हें दी। और ऐसे भूमि में मुझे आज आने का अवसर मिला है। मैं यहाँ से जाके मत्था टेकूंगा और माघी की बधाई और लोहड़ी की बधाई और शुभकामना। आप सबको बहुत बहुत बधाई। माघी पे स्पेशली क्योंकि चुनावी बड़ा है तो जी सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कांग्रेस नहीं कर रही। आपको है क्या या क्या जी क्या कारण है? मुझे जो जानकारी दी गई, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब अकाल तख्त ने ये
आदेश दिया था कि ये चूंकि शहीदों की धरती है, यहाँ इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी उसका अनुपालन कर रही है, उस आदेश को मान रही है और उसका से कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। जबकि अकाली दल समय समय पर अकाल तख्त का राजनीतिक उपयोग करती है, और न केवल अकाली दल बल्कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रही है। सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी यहाँ करोड़ों खर्च कर रही है, बसें लगा रही है, यात्रियों को तकलीफ होगी मेले में आने में, सरकार का पैसा। लेकिन सवाल इस बात का है कि पैसा आम आदमी पार्टी का है कि सरकार का है, और सरकारी पैसे खर्च करके आम आदमी पार्टी अपना प्रचार कर रही है। ये तो जांच के दायरे में आता है। एक आपने कल बयान दिया कि सीएम चेहरे के बिना हम लड़ रहे हैं इस बार। पहले कांग्रेस लड़ती रही है सीएम चेहरा बना के, क्या लगता है कि इस बार रिस्पॉन्स ज्यादा होगा या चेहरे ही ज्यादा हो गए थे? नहीं, अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं, और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, और चुनाव जीतने के बाद, सरकार बहुमत आने के बाद, फिर हाईकमान और विधायक दल दोनों की सहमति से फिर मुख्यमंत्री का नेता पद का चुनाव हो जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया कमोबेश देखिए भारतीय जनता पार्टी भी अपना रही है, जो हमारी कांग्रेस की परंपरा है। तो अभी इस समय जो हमारी नीति है कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और फिर जब बहुमत हमारा मिलेगा फिर हाईकमान तय कर लेगा। आपको काफी टाइम हो गया पंजाब देखते जी। क्या यह तो नहीं लग रहा कि लास्ट टाइम जो आपने चेहरा बनाया, कहीं कास्टिज्म भी वो फायर कर गया वोटिंग में? या लगता है कि पंजाब में अब कास्टिज्म वोट होने लग गया, जट को नहीं पड़ रहा, या वो दलित को नहीं पड़ रहा, कुछ ऐसा भी हो रहा है, तभी इस बार ये फैसला लिया गया? देखिए, पंजाब में सेकुलरिज्म की जड़ें बहुत गहरी है, और थोड़ा बहुत हवाओं का असर तो हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपने देखा कि 2022 में जो किन्हीं गलतियों के कारण से जनता हमसे नाराज हुई थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया 2024 में, तो वही जनता ने हमें खूब भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो अभी जो हमारी रणनीति ये है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चलेंगे, और सबको, और हमारा जो चेहरा है वो राहुल जी और खड़गे जी का होगा। मनरेगा विरोध आपने जो संघर्ष छेड़ा हुआ है, जो 5 रैली ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸੋ ਕੁਝ आपने सीनियर लीडर भी ਉਸ रैली ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पहुंचे, परंतु ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰष ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ शुरू ਕੀਤਾ, ऐसा कोई अंदोलन शुरू कर सकती कांग्रेस? देखिए, ये 5 दिन के हमारे विभिन्न जिलों में सभाएं हुई, मनरेगा बचाओ महासंग्राम जो पार्टी हाईकमान ने तय किया है, उसके तहत हम लोग कार्यक्रम आयोजित किए, और बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है, और सभी छोटे बड़े जो नेता हैं, प्रदेश के स्तर के जो नेता हैं, सब लोग शामिल हो रहे हैं। बड़ी सफलता इसमें, और मनरेगा के मंच में, महासंग्राम के मंच में हमारी स्टेट लीडरशिप सारे एक मंच में एक साथ आके खड़े हुए हैं। थैंक यू जी।